दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 के जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो बताऊंगा कि बायोलॉजी के क्वेश्चन कहां से आएंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो बना चुका हूं केमिस्ट्री की, तो मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी कि ये क्वेश्चन आएंगे, है ना। और फिजिक्स की एक वीडियो डाल दी थी मैंने बना के बोर्ड पे कि ये क्वेश्चन याद करने, उससे अलग कोई थ्योरी का क्वेश्चन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल मैंने डाल रखे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद करने हैं कंप्लीट बायोलॉजी कक्षा 10 में। तो देखो यहां से लघु या विस्तृत क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए। एक तो ये एक पुष्प वाला मेंडल के तीनों नियम याद होने चाहिए आपके, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का और स्वतंत्र अपयोग का नियम, तीनों। और मेंडल वाले चैप्टर के दो बहुविकल्प क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, वे भी जरूर याद रखा जाए। बहुविकल्प, अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, मेंडल को, है ना। और उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना, तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाए। देखो मेंडल के नियम। और निषेचन या परागण, निषेचन किसे कहते हैं, परागण। पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया 6 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पुष्प में निषेचन की क्रिया को प्रदर्शित करते हुए चित्र बनाना पुष्प का, तो ये 6 नंबर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग वाला और ये किसका, पुष्प वाला। और मेंडल के नियम भी एक पूछेगा तो 4 नंबर में, सारे पूछेगा तो 6 नंबर में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक हृदय की आंतरिक संरचना, हृदय की आंतरिक संरचना चित्र सहित याद करना। ये क्वेश्चन तो आपको जरूर करने हैं बोर्ड परीक्षा में। इनमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर या 6 नंबर में जरूर मिलेगा, चारों में से आपको, ठीक है। फिर बाकी ये देखो, ये हो गया कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन, जनन किसे कहते हैं, उसका महत्व। एक ही पौधे से अनेक पौधे तैयार करना एक समय में, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जनन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और परिवार नियोजन और उसकी विधियां, परिवार नियोजन और उसका स्थायी विधियां, है ना। जो पुरुषों का ऑपरेशन होता है और महिलाओं का ऑपरेशन होता है, परिवार नियोजन किसे कहते हैं, उसकी विधि, आप जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कैसे करोगे आप, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक मानव में नेफ्रॉन, वृक्राणु या वृक कहते हैं, किडनी, है ना, गुर्दे, उनकी संरचना का वर्णन भी आपको चित्र सहित होना चाहिए। देखो यहाँ से इतने में से ही आपके 7 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन में से इनमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, है ना। कभी कभार नर और मादा जनन तंत्र का वर्णन भी पूछ लेता है, नर और मादा, मादा और नर दोनों का। तो मादा वाले में आपको पता होगा अंडाणु के बारे में, महिला के बारे में बताना होगा, और शुक्र जो नर वाला है उसमें मनुष्य का, स्पर्म के बारे में बताना होता है ना। देखो ये है आपके अति लघु क्वेश्चन। यहाँ से अति लघु 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे नीचे के। ये आपके 6 और 4 नंबर वाले सवाल है। बायोलॉजी में 6 और 4 नंबर वाले सवाल इनमें से पूछा जाएगा, जरूर ध्यान रखना, इन्हें जरूर याद कर लेना। ये 2-2 नंबर वाले हैं। पाचन किसे क्या, पाचन, है ना। पोषण किसे क्या, पोषण के प्रकार, स्वपोषण, परपोषण। हाँ, स्वपरागण परपरागण में अंतर भी याद करना है, ध्यान रखना। पौधों में रंध्रों की उपयोगिता, रंध्र किसे कहे, रंध्रों की उपयोगिता। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, ये भी वही है। पादपों में परिवहन इंपॉर्टेंट है, जाइलम और फ्लोम द्वारा जो होता है, जल का वहन जाइलम द्वारा, भोज्य पदार्थों का हस्तांतरण फ्लोम द्वारा। श्वसन किसे कहते हैं, सांस के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में भी पूछ लेता है। प्रकाश संश्लेषण, ये टिप्पणी 2 नंबर की। रुधिर लसिका में अंतर जरूर याद कर जाना, रुधिर लसिका में अंतर जरूर याद कर जाना है। ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर, स्वपरागण परपरागण में अंतर, बायोलॉजी में अंतर भी पूछ लिया जाता है। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर, 4 अंतर याद कर चला जाना आप, है ना। मानव मस्तिष्क के बारे में 6 नंबर का आ सकता है या 2। पादप हार्मोन, प्रतिवर्ती क्रिया और अंतःस्रावित ग्रंथि, जैसे थायराइड ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, है ना। तो ग्रंथि से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पादप हार्मोन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। हार्मोन्स के नाम याद होने चाहिए, कौन कौन सा पादप हार्मोन है, कौन नहीं है, कौन वृद्धि का काम करता है, कौन नहीं करता, गैसीय अवस्था में कौन पाया जाता है, कौन नहीं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और अंतःस्रावित ग्रंथि भी पता होनी चाहिए आपको, बाह्य ग्रंथि और वो भी, अग्नाशय ग्रंथि दोनों तरफ की है। पुनरुद्भवन और मुकुलन में दोनों में टिप्पणी लिखनी है आपको, इनके दोनों के बारे में बताना है। और यहाँ से भी बहुविकल्प क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस चैप्टर से भी 2 बहुविकल्प क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है, कौन मुकुलन का है ना। या पूछता है ऐसे ही बहुत सारे, फ्लोम द्वारा पत्तियों वाला, कलियों पर ब्रायोफिल्म द्वारा, कलियों पर पत्ते विकसित होते हैं ब्रायोफिल्म द्वारा। एक पुष्पीय लिंग का उदाहरण कौन है ना, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है, ये बहुविकल्प यहाँ से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। पादप हार्मोन से बहुविकल्प पूछा जाएगा, और इस वाले से भी जो मैं बता रहा हूँ आपको, इससे बहुत 2-3 क्वेश्चन बहुविकल्प। और जो अनुवांशिकता चैप्टर है इससे भी 2 बहुविकल्प क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद करके जरूर जाए। ये बायोलॉजी कंप्लीट होगी। इसके अलग मैंने जो हमारा पर्यावरण है वो बुक में जो दे रखा, फिजिक्स में दे रखा है ना, मगर जब बोर्ड में आएगा वो बायोलॉजी के पोर्शन में आएगा, तो उसके क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कैसे कैसे आपको थोड़ा सा उसको भी याद करना है। इन्हें नोट कर ले जरूर, यहाँ से ही पेपर में क्वेश्चन आएगा आपका, इससे अलग कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना। इन्हें याद करें आज ही। देखो ये भी पढ़ना है आपको, ये 5 नंबर का चैप्टर है, इससे एक बहुविकल्प क्वेश्चन जरूर आएगा।
आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? तो देखो ऐसी श्रृंखला जिसमें क्या होता है, उसके पारितंत्र में एक ऐसी श्रृंखला जिसमें क्या होते हैं, जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। देखो कैसे, जैसे घास है, घास है हमारा उत्पाद, घास क्या है हमारा उत्पादक, है ना, उत्पादक, ये उत्पाद हो गया। प्रथम पोष स्तर, पूछ देखो ये स्तर पूछे तो प्रथम पोष स्तर पे। उत्पादक किसे कहते हैं ऐसे पूछ सकता है, ये उपभोक्ता हो गया, उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन सा? प्रथम, प्रथम उपभोक्ता हो गया ये द्वितीय उपभोक्ता हो गया, द्वितीय उपभोक्ता, उपभोक्ता, है ना। इसके बाद मानव को कौन खा जाएगा? शेर खा जाएगा, ये तृतीय उपभोक्ता। 3 या 4 उपभोक्ता होते हैं। स्तर पूछेगा, पोष स्तर पूछेगा तो 3 से 4। प्रथम पोष स्तर पर क्या आते हैं? घास या हरे पौधे पूछेगा। खाद्य श्रृंखला में देखो ये श्रृंखला बन रही, घास है, घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा, मानव को शेर खा जाएगा। एक दूसरे पर निर्भर है ये, और एक श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला, जब जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे ये, और एक ही दिशा में ऊर्जा का हस्तांतरण होगा। देखो घास से ऊर्जा कहाँ जाएगी? बकरी, बकरी से मानव को, मानव से शेर में, और जब शेर मर जाएगा तो उसे कौन खाएगा? अपघटक, अपघटक। पूछता अपघटक किसे कहते हैं? जो हमारे जीव जंतु होते हैं मर जाते हैं, उनको कौन खाता है? अपघटक। और अपघटक को कौन खाता है? कवक, है ना, बैक्टीरिया और फंगस, है ना, जीवाणु और कवक। उनको पृथ्वी का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है, क्योंकि जब शेर मर जाएगा तो उसको कौन खाएगा? जो अपघटक होंगे ना, उन्हें अपघटक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछेगा प्रथम पोषी स्तर पर कौन आता है? तो घास या उत्पादक। प्रथम पोषी स्तर, प्रथम पोषी स्तर हरे पौधे या घास या उत्पादक। ठीक है, ऊर्जा का हस्तांतरण देखो इसमें कैसा होता है? एक दिशा में होता है। इसमें अंतर भी पूछेगा, आहार श्रृंखला खाद्य श्रृंखला में अंतर। तो इसमें ऊर्जा का हस्तांतरण एक ही दिशा में होता है, और प्रत्येक स्तर पर 10% ऊर्जा कम होती चली जाती है, उसे 10% का नियम कहते हैं। पूछेगा 10% का नियम क्या है? आहार श्रृंखला में एक स्तर से ऊर्जा का हस्तांतरण दूसरे स्तर पर जब होता है तो 10% ऊर्जा कम होती चली जाती है, ये 10% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, उसे 10% का नियम कहते हैं। 10% का नियम, 10% का नियम कहते हैं उसे। अभी बोला मैंने, ये ये क्या है? हमारी आहार श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है। इसमें क्या होगी? ऊर्जा यहाँ से जब बकरी को जाएगी 10% ऊर्जा का हस्तांतरण कम हो जाएगा, फिर यहाँ से दूसरे में जाएगी, तीसरे में जाएगी, तो 10% प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा कम हो जाती है, ह्रास हो जाता है, उसे 10% का नियम कहते हैं। ये दिया था 1942 में, 1942 में लिंडमैन ने। पूछ लेगा आपसे, लिंडमैन ने आपसे पूछ लेगा 10% का नियम किसने दिया? तो लिंडमैन ने। कब दिया? 1942 में। 10% का नियम क्या है तो मैंने अभी बता दिया आपको। आहार श्रृंखला ये रही। ये उदाहरण भी पूछ लेता है, घास को कौन खाएगा? बकरी, बकरी को मानव। पूछ लेगा आहार श्रृंखला का सही उदाहरण कौन सा है, और इसके आहार श्रृंखला होगी। खाद्य जाल किसे कहते हैं? इसमें जो ऊर्जा का हस्तांतरण होता है एक ही दिशा में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, और खाद्य जाल किसे कहेंगे? जब एक ही पोषी स्तर पर बहुत सारे जीव जंतु होंगे आपस में। घास को यहाँ पे बकरी खा रही है, यहाँ टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेंढक खा लेगा, मेंढक को मानव शेर खा जाएगा, वो सांप खा जाएगा, सांप को मोर खा जाएगा, फिर इधर खा जाएगी कोई और, बकरी गाय खा जाएगी। इस टाइप से जब एक दूसरे को बहुत सारी श्रृंखला का निर्माण होगा उसे खाद्य जाल कहेंगे। इसमें ऊर्जा का हस्तांतरण बहु दिशा में होता है, बहुमुखी दिशा में, बहुत सारी दिशाओं में। इसमें एकात्मक, एक दिशी होता है, मतलब कि एक ही दिशा में ऊर्जा का हस्तांतरण होता है आहार श्रृंखला में। इन दोनों में अंतर भी पूछ सकता है। देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत क्या है और इसका महत्व। ओजोन परत क्या होती है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समताप, जो वायुमंडल है उसकी 5 परतें, उसमें दूसरी परत नीचे से देखेंगे तो समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, तो उसमें पाई जाती है ओजोन परत। ओजोन परत क्या आती है? जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। भौतिक में पूछ लेगा पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, है ना, अल्ट्रावायलेट यूवी से हमारी रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करती है। ओजोन परत हमारी किन किरणों से रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। जब ये आती है तो ये 3 प्रकार की होती है, ए बी सी, है ना। जो सी सबसे हानिकारक होती है, जो त्वचा का कैंसर कर देती है ना, तो ये पूछता है। और ओजोन परत का क्षरण का मतलब है उस पे क्या हो रहा है? उसमें छेद हो रहा है, और इसलिए हमारे यहाँ पे कैंसर की बीमारी ज्यादा हो रही है, अनेक प्रकार की बीमारी हो रही है, दमे की, खांसी की, है ना, फेफड़े संबंधी बीमारी। तो पूछेगा ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। या हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा कौन करती है? ओजोन परत। ओजोन परत का क्षरण होने का कारण क्या है? तो CFC,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओजोन परत का क्षरण होने का, यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। हरे पूछेगा उत्पादक क्या, हरे पौधे या घास। प्राथमिक उत्पत्ति स्तर पर कौन आता है, तो हरे पौधे या घास आती है, ठीक है, इतना ही। और एक बात और सुनना, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती है उसका केवल 1% भाग ही क्या होता है, खाद्य ऊर्जा में बदलता है। ये भी क्वेश्चन बहुविकल्प में पूछा जाता है। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण पदार्थ के बारे में भी पढ़ना है। जैव निम्नीकरण किन्हें कहेंगे, जो जिनको जल्दी से हम गला सकते हैं ना, कोई भी चीज गल सकती है। अजैव किन्हें कहेंगे, जो जल्दी से नहीं गलेगी, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। इतना ही बायोलॉजी से, इससे बाहर कोई क्वेश्चन बायोलॉजी में नहीं आएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो पढ़ाया पेपर में सेम टू सेम आपको क्वेश्चन यही मिलेंगे, देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पेपर को मैं मैच करा दूंगा। और एग्जाम विद कुलदीप चैनल पर मैंने फिजिक्स की क्या है प्लेलिस्ट बना दी है ना, न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल जरूर देख के जाए। एक वीडियो न्यूमेरिकल की और डाल दूंगा मैं, और बताऊंगा कहाँ कहाँ से आएंगे। यदि आपके कोई समझ में नहीं आता तो कमेंट में पिन कर दे कि सर हमारी ये वाला न्यूमेरिकल करा दो, मैं वही करा दूंगा। और केमिस्ट्री की मैंने एक वीडियो डाल रखी शॉर्ट में, क्वेश्चन लिख के शॉर्ट में कि ये क्वेश्चन आएंगे, आप उनको ही याद करें, केमिस्ट्री में वही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। और अनुवांशिकता चैप्टर से 2 बहुविकल्प आएंगे आपके, और इससे भी जरूर एक बहुविकल्प आएगा, है ना, इसे भी जरूर पढ़ के जाए। ओजोन परत के बारे में, खास श्रृंखला उसके बारे में। कचरा निपटाने प्रबंध किसे कहा, कचरे को सही प्रकार से निपटाना, सही तरह से सही व्यवस्थित जगह रखना उसको, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बताया पेपर में वही आएगा, जरूर विश्वास रखिए। आपने अब इससे पहले 3-4 पेपर दे चुके हो, सारों में जो बताया वही आया, और खासकर मेरठ जिले वाले बच्चे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।